तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो क्या है, पूरी जानकारी जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। दोस्तों, वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 2 नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा विज्ञप्ति संख्या PR 123/2024 आपको यहाँ दिख रहा है। इसमें आपको पहला जो नोटिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 एवं इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 2 तरह का जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी ऑनलाइन परीक्षा भरे जाने एवं शुल्क जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना दी गई है। तो दोस्तों, क्या है ये, इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, एतद द्वारा राज्य के 10+2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान, विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक, जिला कर्मकारी पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा छात्र हित में 1 नंबर में दिया हुआ है इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 एवं इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा 2024 अलग अलग आयोजित कीजिए। दोस्तों, बता दें कि ये एग्जाम पहले एक साथ होता था, लेकिन अब अलग अलग परीक्षा दोनों होगी। इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक वैसे विद्यार्थी जिनका सूचीकरण 3 शैक्षणिक सत्रों यथासंभव यहाँ पर दिया हुआ है 2020 से 22, 21 से 23 एवं 22 से 24 ये 3 सेशन दिया हुआ है, वे अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम समिति की वेबसाइट senior-secondary.biharboardonline.com पर दिनांक 28/3/2024 से 4/4/2024 तक ऑनलाइन परीक्षा भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें यही बताया गया है कि ये दोनों एग्जाम होंगे इस बार, और सत्र 20 से 22, 21 से 23 और 22 से 24 जो विद्यार्थी इच्छुक हैं वो 28/3/2024 से लेकर 4/4/2024 तक आवेदन कर सकते हैं दोबारा परीक्षा देने के लिए। दोस्तों, इसमें बता दें कि यहाँ पे दिया हुआ है कि समिति उक्त वेबसाइट पर परीक्षा आवेदन प्रपत्र अपलोड है। शिक्षण संस्थान के प्रधान परीक्षा आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर परीक्षा के सम्मिलित होने वाले छात्र विद्यार्थी को उपलब्ध कराएंगे। उनसे विधित भरा हुआ आवेदन पत्र प्राप्त समिति के उक्त वेबसाइट पर निर्धारित। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है यही कि आपको अपने जिस कॉलेज में आपने पढ़ाई की है उसके प्रधान अध्यापक से आपको संपर्क करना है, और वो उनको जो है ID और पासवर्ड प्राप्त है, वो एक आपको फॉर्म डाउनलोड करके देंगे, उसको आपको फिल करना है और अपने प्रधान अध्यापक को देना है। वो उसको वहाँ से दोबारा पोर्टल पर जो है अपलोड कर देंगे, तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा में कौन कौन से लोग जो है सम्मिलित होंगे उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट में जो है नियमित यानी कि रेगुलर या स्वतंत्र प्राइवेट कोटि के परीक्षार्थी जो है वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र 22-24 के लिए मान्यता शिक्षण प्राप्त सूचीकृत स्वतंत्र कोटि से विद्यार्थी जो सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण है, परंतु संबंधित शिक्षण संस्थान के उनके द्वारा परीक्षा आवेदन पर निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के बावजूद शिक्षण के प्रधान अध्यापक की लापरवाही या अन्यथा अन्य किसी कारण के वजह से वो परीक्षा नहीं भर दे पाए हैं, जिसके कारण परीक्षार्थी सम्मिलित होने से वंचित रह गए हैं, वैसे विद्यार्थी जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि किसी भी कारण से, कंडीशन से जो आप जो है सेंटर परीक्षा में उत्तीर्ण है लेकिन आप परीक्षा नहीं दे पाए या फॉर्म नहीं भर पाए, या किसी आपके प्रधानाध्यापक के किसी गलती कारण से आप जो है फॉर्म नहीं भर पाए, एग्जाम नहीं दे पाए, तो वैसे विद्यार्थी को जो है दोबारा से मौका मिला है, वो इसमें फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रधानाध्यापक से संपर्क करके। दूसरा जो है यहाँ पर दिया हुआ है पूर्ववर्ती एक्स स्टूडेंट, जो एक्स स्टूडेंट है जैसे 20-22 के सत्र में, 21-23 के सत्र में जो सूचीकृत वैसे विद्यार्थी जो वार्षिक परीक्षा में शामिल होने में होकर अनुत्तीर्ण रहे हो, यानी कि आप जो है 20-22 सेशन में अपना एग्जाम दिया हो लेकिन आप अनुत्तीर्ण रहे हो, फेल हो गए हो, तो आपको दोबारा से है इसमें इस बार आपको फिर से चांस मिला है कि आप जो है इस साल अपना फॉर्म भर के आप फिर से पास हो सकते हैं। तो एक्स स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। तीसरा में दिया है इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2024 में अनुपस्थित परीक्षार्थी के संबंध में, जो लोग अनुपस्थित रह गए हों, अब्सेंट रह गए किसी कारणवश से, या तो फॉर्म भरे हैं लेकिन एग्जाम नहीं दे पाए हैं, किसी 2 विषय में एब्सेंट हो गए हैं, वैसे विद्यार्थी जो है वो भी अभी एलिजिबल है, इस फॉर्म को भर सकते हैं और दोबारा से आपको चांस मिला है, आप फॉर्म भर के पास हो सकते हैं। चौथा जो यहाँ पे दिया हुआ है इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 में
समुन्नत कोटि के रूप में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण ऐसे परीक्षार्थी जो इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में समुन्नत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होना चाहते हैं, परंतु किसी कारणवश उनका ऑनलाइन परीक्षा आवेदन नहीं भरा गया है और उसके कारण परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह गए हैं, वैसे परीक्षार्थी भी। दोस्तों मैंने बताया कि जो लोग जो किसी कारणवश परीक्षा में फॉर्म नहीं भर पाए थे वो लोग भी इसमें फॉर्म भर के आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस बार दोबारा से आपको चांस मिला है कि आप इसी साल में आप फिर से पास हो सकते हैं, आपके पास सुनहरा अवसर है, तो इसको आप जो छोड़िएगा मत। आप अगर अनुत्तीर्ण हो गए हैं या किसी कारणवश एग्जाम नहीं दे पाए या एब्सेंट हो गए हैं किसी एग्जाम में, तो आपके पास चांस है, दोबारा से फॉर्म भरिए और जो है आप एग्जाम दीजिए। 5वां नंबर पर दिया हुआ है इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा में क्वालिफाइंग कोटि के परीक्षार्थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी उन विषयों जिनमें वह उत्तीर्ण है के अलावे किसी अन्य विशेष परीक्षा में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 से क्वालिफाई परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होना चाहते हैं, परंतु किसी कारणवश उनका ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा गया, वे सम्मिलित होने से वंचित रह गए हैं, वैसे परीक्षार्थी जो है इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 में क्वालिफाइंग परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। इस हेतु उपस्थित अनिवार्य नहीं होगी, किंतु प्रायोगिक परीक्षा वाले विषय, संगीत इत्यादि चीज़ों में भी आप फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर पर जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा के बारे में जो इसमें दिया हुआ है, इसमें निम्न प्रकार के परीक्षार्थी जो सम्मिलित हो सकते हैं। पहला जो इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2024 में 2 अनिवार्य विषयों एवं 3 ऐच्छिक वैकल्पिक से मिलाकर अर्थात 5 सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें से अधिकतम 2 विषयों में अनुपस्थित परीक्षार्थी को कंपार्टमेंटल परीक्षा के रूप में सम्मिलित होने के संबंध में। दोस्तों 5 विषयों में से आपको अगर आपने 2 विषय में अनुपस्थित रहा है तो आपको यहाँ फॉर्म फिलअप करने दिया जाएगा। 2024 से सम्मिलित रहने वाले वैसे सूचीकृत एवं सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो किसी कारणवश अधिकतम 2 विषयों में मात्र सैद्धांतिक परीक्षा से अनुपस्थित रहे हो, उन्हें अपवाद स्वरूप इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 में उन अनुपस्थित अधिकतम 2 विषयों की परीक्षा कंपार्टमेंटल परीक्षा के रूप में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ 2 नंबर पर लिखा हुआ है वैसे विद्यार्थी जो इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होकर 2 अनिवार्य विषयों एवं 3 ऐच्छिक विषयों को मिलाकर कुछ 5 विषयों में अधिकतम 2 में से स्वयं अनुत्तीर्ण हुए हों, इस कारण उनका परीक्षा फल अनुत्तीर्ण घोषित हुआ, तो वह पहले अवसर को लाभ लेकर इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा के रूप में उस अनुत्तीर्ण विषयों में सम्मिलित होने हेतु शिक्षण संस्थान के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। वैसे परीक्षार्थियों को श्रेणी ऑनलाइन किसी सभी सुविधाएं दे नहीं होगी। वे अगले वर्ष फरवरी में आयोजित होने वाली परीक्षा में दूसरे तथा अप्रैल में कंपार्टमेंटल संभावित परीक्षा तीसरे अंतिम अवसर का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप बारी बारी से जो है नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर सभी चीज़ बताई गई है। दोनों जो नोटिफिकेशन निकला है, एक जो आप विशेष परीक्षा के लिए, तो आप विशेष परीक्षा में भी सम्मिलित हो सकते हैं अगर आपका इच्छा है, या फिर आप कंपार्टमेंटल परीक्षा दे सकते हैं अगर आपका 2 या उससे कम अगर आप एब्सेंट रह गए हैं 1 विषय में या 2 विषय में, तो आप जो है फॉर्म भर के आप अपना जो है परीक्षा दे सकते हैं, अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है यदि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनरीक्षण स्क्रूटनी के उपरांत किसी परीक्षार्थी के अंक में परिवर्तन के पश्चात उत्तीर्णता प्राप्त करते हैं तो उनका इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 का परीक्षा फल ही मान्य होगा, न कि इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा का फल। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप स्क्रूटनी करवाते हैं और आपका मार्क्स जो है उसी पर आपका पास मार्क्स आ जाता है तो आपको वही मार्क्स जो है मान्य होगा, ना कि आपका कंपार्टमेंटल का। तो इसलिए दोस्तों अगर आप स्क्रूटनी में ही पास हो जाता है तो कंपार्टमेंटल भरने की आपकी ज़रूरत नहीं है। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका उसी से काम हो जाएगा। तो इस तरीके से सभी चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद आगे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर पर दिया हुआ दोस्तों इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 हेतु परीक्षार्थी से लिए जाने वाले निर्धारित परीक्षा शुल्क का विवरण। दोस्तों यहाँ पर आपको कितना परीक्षा शुल्क देना है कंपार्टमेंटल के लिए और विशेष परीक्षा के लिए, उसकी सभी जानकारी जो है यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं परीक्षा आवेदन पत्र का शुल्क 150 रुपया रखा गया है, परीक्षा शुल्क 260 रुपये, लोकल लेवी 480 रुपये, अंक पत्र शुल्क 170 रुपये, बंधिक प्रमाण पत्र शुल्क 170 रुपये, माइग्रेशन के लिए आपको 170 रखा गया है, शिक्षण संस्थान द्वारा रखा गया जिसका उपयोग शिक्षण विद्यार्थी ऑनलाइन जो आपका प्रधान अध्यापक करेंगे फॉर्म भरेंगे उसके लिए 30 रुपये का। टोटल जो आपको 1430 रुपये का जो है
आपका शुल्क लगने वाला है विशेष परीक्षा एवं जो आपका कंपार्टमेंटल परीक्षा है उसके लिए आपको देना होगा। और यहाँ पे कुछ और भी दिया हुआ है। कला विज्ञान एवं संकाय क्वालिफाइंग परीक्षार्थी की अनुमति के लिए 340 रुपये रखा गया। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के सुमंत परीक्षार्थी का अनुमति शुल्क 340 रुपये गया। सिर्फ व्यावसायिक पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी के लिए व्यवहारिक परीक्षा शुल्क 400 रुपये रखा गया है। इस तरीके से विभिन्न कोटि के परीक्षार्थी के लिए कुल निर्धारित शुल्क का विवरण भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये थी छोटी सी जानकारी दोस्तों, जो कि बिहार विद्यालय समिति द्वारा निकल के आया है। 2 तरह का नोटिफिकेशन जो कि स्टूडेंट जो इस साल पास हुए हैं उनके लिए कंपार्टमेंटल में जो फॉर्म भरेंगे, जो विद्यार्थी वैसे विद्यार्थी जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम में फेल कर गए हैं, पास नहीं हो पाए हैं, वो उनके लिए एक अच्छा मौका दिया गया है आपको इसी साल पास होने का। तो आप इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, या फिर आप किसी कारणवश आपका फॉर्म नहीं भरा पाया था, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो वैसे विद्यार्थी भी इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा के माध्यम से आप शामिल हो सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरकर जो है आप दोबारा से पास हो सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको किसी तरह का डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में, तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों बता दें कि आपका जो फॉर्म होगा वो senior-secondary.biharboard.online.com के माध्यम से जो है आपके प्रधानाध्यापक ही आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उन्हीं के पास आईडी और पासवर्ड दिया होगा, आप खुद से नहीं भर पाएंगे। तो आप सबसे पहले जो है आप अपने कॉलेज जाइए, प्रधानाध्यापक से संपर्क कीजिए और बोलिए कि सर हमको कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरना है या इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा का फॉर्म भरना है। उसके बाद जो आपका प्रधानाध्यापक है आगे का स्टेप है वो करेंगे, आपको एक फॉर्म देंगे, उसको आपको फिल करके अपने प्रधानाध्यापक को देना है परीक्षा शुल्क के साथ, और जो आपका फॉर्म भरा जाएगा और कुछ ही दिनों बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? आई होप कि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।